गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम आपका साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करती है। आपने 6 में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, कैसे फ्लो करती है, सर्किट्स कैसे बनते हैं। तो आपको पता होगा वायर्स जो हैं वो कंडक्ट करती हैं, सेल होता है, बैटरी होती है। तो इन सब के बारे में जो है आप पूरी तरीके से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उनके और क्या क्या जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम पूरे सर्किट को बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ़्लो करेगी, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, connecting wires, switch in the off position, bulb, cell, switch in the on position and battery। आपको नोटबुक्स पे कुछ सिंबल्स को ड्रॉ करना है जो कि आपको दिए गए हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स के। जो आपको अलग अलग सिंबल्स हैं वो देखना पड़ेगा, जो आपको गिवन फिगर्स दिए हैं उनको आपको बनाने हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सबसे पहला जो आपको बोला गया है वो है कनेक्टिंग वायर्स का। तो सबसे पहले जो कनेक्टिंग वायर्स की बात करें तो आपकी कनेक्टिंग वायर्स देखिए यहाँ पे, ये है आपका सिंबल जो कि कनेक्टिंग वायर्स के लिए यूज़ होता है। जब भी आप सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो जो भी आपको कनेक्टिंग वायर्स हैं वो इस तरीके से ही शो करनी पड़ेंगी। सपोज़ आप ऐसे करके कोई बना रहे हैं, अगर आपने ये ऐसे सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्किट में ये जो लाइनें जा रही हैं बाहर वाली, ये वाली जो लाइनें हैं ये आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं जो आपकी सेल के साथ कंडक्ट हो रही हैं, और ये कभी कभी जाके आपका बल्ब के साथ जाके जुड़ जाती हैं। बल्ब को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं पूरा, तो ये आपका बल्ब बन जाता है। तो ये जो बीच में वायर्स हैं ये वाली वायर्स हैं जो कि आपके बल्ब और इलेक्ट्रिक सेल के साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं। ठीक है, ये जो सिंबल है ये आपका बल्ब का है, इलेक्ट्रिक बल्ब का। ये जो आपने यहाँ पे जोड़ा है ये आपका सेल का सिंबल है। देखिए सेल, ये सिंबल आपका सेल का है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल जो है वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। वायर्स आपको बता दी गई हैं। अब इसके अलावा जो है ये देखिए आपका ये वाला जो है, ये देखिए स्विच इन ऑफ पोजीशन। यहाँ पे आपको स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है। देखिए ये वाला सिंबल, देखिए यहाँ पे ब्रेकेज हो रही है। यहाँ पे ये वाली वायर जो है वो इससे कट है, जुड़ी नहीं हुई है। अगर ये जुड़ी होती इस तरीके से तो वहाँ पे कंडक्ट कर जाता, बट इसमें कंडक्ट नहीं कर रहा। इसके बाद जहाँ पे दो सेल्स को जैसे जोड़ के रखा है, अगर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं तो वो आपकी बैटरी बना देता है। यहाँ पे 2 सेल्स की बैटरी बनी हुई है, तो ये आपकी बैटरी है। इसके अलावा अगर आप बात करें स्विच अगर ऑन पोजीशन में, तो यहाँ देखिए स्विच आपका ऑन पोजीशन में है क्योंकि यहाँ पे स्विच जो है वो बना हुआ है। ये देखिए स्विच के यहाँ पे ये वाला एंड दोनों जुड़े हुए हैं, ये स्विच ऑन पोजीशन में। दूसरे केस में ऑफ पोजीशन में ये वाला एंड यहाँ पे जुड़ा है, लेकिन ये वाला एंड यहाँ से नहीं जुड़ा है किसी तरीके से। ये जुड़ जाता तो ये भी बन जाता, बट ये ऑफ पोजीशन में है, ये ऑन पोजीशन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। इस गिवन फिगर में जो आपको सर्किट दिया गया है इसकी आपको सर्किट डायग्राम बनानी है। अब इसकी सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जैसे आपको मैंने बताया जो कि आपकी कनेक्टिंग वायर्स हैं। अब देखिए ये कनेक्टिंग वायर है, ये आपकी सेल के साथ लगी है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में एक स्विच दिया गया है, क्योंकि वो ओपन पोजीशन में है, क्लोज्ड पोजीशन में है, वो ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका बल्ब आ जाएगा ये कनेक्टिंग वायर्स के साथ, और इसी को जब अरेंज करके हमने डाल दिया वो इस तरीके का बन गया। ये आपका सेल आ गया, ये आपका स्विच आ गया, ये आपका
बल्ब आ गया और ये आपका कनेक्टिंग वायर्स आ गई। ओके, इसी के साथ आपकी डायग्राम बन गई। फिगर शोज 4 cells fixed on a board. Draw lines to indicate how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cells. आपको 4 सेल दिए गए हैं जो कि बोर्ड के साथ फिक्स्ड हैं। आपको लाइंस बनानी है ये बताने के लिए कि किस तरह से जो है टर्मिनल आप कनेक्ट करेंगे वायर्स का, ताकि आपकी बैटरी बन जाए 4 सेल की। तो क्या करेंगे आपको सिर्फ इतना करना है कि जो नेगेटिव वाला साइड है वो पॉजिटिव साइड से जोड़ेंगे, जो पॉजिटिव वाला साइड है वो नेगेटिव वाली साइड से जोड़ेंगे। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे नेगेटिव साइड है, ये आपने पॉजिटिव के साथ जोड़ दी। जो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड है यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ये आपका ओपन चला गया, ये आपका सर्किट में ओपन चला गया। तो इस तरीके से आपका सर्किट बन गया। ओके, नेक्स्ट, द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो। जो बल्ब आपका सर्किट में दिया गया है वो ग्लो नहीं कर रहा। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। आपको चेंजेस करने हैं सर्किट के अंदर ताकि बल्ब जो है वो ग्लो कर जाए। सिंपली देखिए, यहाँ पे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा। आपको या तो इस सेल को उधर, इस नेगेटिव वाले को इधर लेके जाना पड़ेगा, या इस नेगेटिव वाले को, तो किसी भी एक नेगेटिव वाले साइड को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है तो आपका सेल जो है वो करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो देखिए आंसर इसका, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल आपको दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना पड़ेगा। हियर द टू पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यहाँ पे जो दो पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं। द करेक्ट अरेंजमेंट इज एज फॉलोज। जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो नीचे आपको दी गई है। इस तरीके से करंट फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स के नाम बताने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताना है। दो इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर। जब एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर के अंदर से पास होती है, आपकी तार के अंदर से पास करती है, द वायर गेट्स हीटेड। जो तार है आपकी वो गर्म हो जाती है। दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो होता है इसको आप कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, which is used in many heating applications like electric heater, electric iron, electric bulb, etc. जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ पे ION है, ये है इलेक्ट्रिक आयन। ये आपका जो शब्द है ये है आयरन, IRON, इलेक्ट्रिक आयरन। ओके, लाइट बल्ब, तो इन सब में वो यूज होती है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वायर के अंदर से निकलती है, फ्लो करती है, इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसके अराउंड में, उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस इफेक्ट को आप मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैनी एप्लीकेशंस लाइक पावर लिफ्ट, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक फैन। मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है, और वो जो है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिलती हैं, जैसे कि पावर लिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, एटसेट्रा। व्हेन अ करंट इज स्विच्ड ऑन थ्रू अ वायर, अ कंपास नीडल kept nearby gets deflected from its north south position. Explain. जब करंट जो है वो स्विच ऑन किया जाता है वायर के थ्रू, एक कंपास नीडल जो है
वो आपका उसके पास में रखी जाए तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्थ साउथ पोजीशन में। ऐसा क्यों? द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जो करंट आपका कैरी करती है वायर, उसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द बन जाता है। When a compass is kept near it this wire, जब एक कंपास जो है वो आप इस वायर के पास में लेके जाएंगे, इस तार के पास में लेके जाएंगे, द टू मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जो वायर बना रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंपास बना रही है। द टू मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट ईच अदर, वो दोनों इंटरेक्शन में आते हैं, कॉजिंग डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल, और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन शो होती है। When the current is switched off, जब करंट को आप बंद कर देते हैं, करंट पूरा नहीं होता, सर्किट आपका पूरा नहीं होता, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द वायर, तो आपकी तार में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। मैग्नेटिक नीडल डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगी नॉर्थ साउथ पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by the figure is closed? क्या जो कंपास नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब आप स्विच कर देंगे सर्किट में? जैसे कि आपको दिया गया है ये फिगर, ये क्लोज्ड फिगर है, तो स्विच को अगर क्लोज कर देंगे तो क्या वो डिफ्लेक्शन शो करेगा आपको? नो, द कंपास नीडल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इवन दो द स्विच इज क्लोज्ड। आपको कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जबकि हम उसको आप बंद कर भी दें, स्विच को बंद कर भी दें, स्विच जो है वो ओपन ऑन पोजीशन में आ जाए तब भी वो नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इस चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी सोर्स इस पूरे सर्किट में नहीं है, ना ही कोई बैटरी लगाई गई है, ना ही कोई सेल लगाया गया है। एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी नीड्स टू बी कंडक्टेड हेयर, इसके बीच में आपको इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से करंट फ्लो कर जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द वायर, हेंस देयर इज नो डिफ्लेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई आपकी वायर्स में, और इसी वजह से उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स डैश टर्मिनल। जो आपकी लॉन्गर लाइन होती है एक सेल में, वो आपका कौन सा टर्मिनल? जैसे आपको पता है सेल इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो आपकी लॉन्गर वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाली लाइन जो है वो आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी। दो या दो से ज़्यादा सेल को अगर कंबाइन कर लें तो उसको बैटरी कहते हैं। व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन द रूम हीटर इट, अगर करंट को स्विच ऑन कर दिया जाए रूम हीटर के साथ, करंट उसमें से फ्लो करेगा, तो उसको आप वो क्या करेगा? अगर रूम हीटर में करंट फ्लो करने लग जाएगा तो वो हॉट हो जाएगा, इट बिकम्स हॉट, क्योंकि उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस होगी। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज। जो सेफ्टी डिवाइस है जिसकी वजह से, जो कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक करंट की, वो है फ्यूज। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाती है वोल्टेज, तो वो जो फ्यूज़ है वो वहाँ से हीटिंग की वजह से जो आपकी वायर उसमें यूज़ होती है वो पिघल जाती है, और पिघलने की वजह से जो आपका सर्किट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, आपके एक पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगी जो आपको नहीं चाहिए, तो वो आप अपने आप ही उस फ्यूज़ को पिघला देगा, और जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होना है वो बंद हो जाएगी। नाउ T
फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स के लिए आपको T लिखना है ट्रू के लिए, F लिखना है फॉल्स के लिए। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to negative terminal of the other cell। तो हमने अभी अभी थोड़ा सा किया था कि अगर हमें एक बैटरी बनानी है 2 सेल की, तो नेगेटिव वाले टर्मिनल को हमें पॉजिटिव से मिलाना पड़ता है, नेगेटिव से नहीं। तो इसमें लिखा गया है नेगेटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव से मिलाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव वाला नेगेटिव से मिलाएंगे तो वो सर्किट फ्लो नहीं करेगा, वो करंट फ्लो नहीं करेगी उस सर्किट में से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks। यही आपको बता रहा था मैं अभी कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्यूज के अंदर से गुजरती है, जब वो एक्सीड हो जाती है एक लिमिट से, एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, उससे ज़्यादा हो जाती है, तो जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट कर जाती है, वो पिघल जाती है और जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। द इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेट आपका प्रोड्यूस होता है, वो आपका पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है। जब मैग्नेट प्रोड्यूस हो गया है तो वो आयरन को आपको अट्रैक्ट कर लेगा। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो आपकी इलेक्ट्रिक बेल होती है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो एक इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो उसी आपके मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, उसी पे वो बेस्ड है। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए? आपके गार्बेज हीप के अंदर से, अगर आप गार्बेज का ढेर लगा हुआ है उसके अंदर से आपको प्लास्टिक बैग्स को निकालना है, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है एंड इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसीज ओनली। वो सिर्फ आयरन पीसीज को ही अट्रैक्ट करेगा। तो प्लास्टिक जो है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज हीप। तो इसलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो आपके जो बैग्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, उनको आपके गार्बेज के हीप के अंदर से नहीं निकाल सकते, कूड़े के ढेर के अंदर से नहीं निकाल सकेंगे। एन इलेक्ट्रिशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर्स इन योर हाउस। ही वॉन्ट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज बाय अ पीस ऑफ वायर। Would you agree? Give reasons for your response। एक इलेक्ट्रीशियन जो है वो कुछ आपके रिपेयर्स जो है वो आपके घर में करने आता है, कर रहा होता है, वो आपके फ्यूज़ को रिप्लेस करना चाहता है एक पीस ऑफ वायर से। तो क्या आप ये एग्री करते हैं? आपको इसके बारे में रीजंस देने हैं। फ्यूज इज अ डिवाइस दैट इज अ सेफ गार्ड टू ऑल ऑफ योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। फ्यूज जो है वो एक ऐसा औजार है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपको सेफ गार्ड करता है। आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में लगे हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो आपके घर में लगी हुई हैं, उसको सेफ गार्ड करता है, उसको बचाता है, उनका गार्ड करता है, उनकी रक्षा करता है। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटीरियल विच मेल्ट क्विकली। वो जो है एक स्पेशल मटेरियल से बनता है जो कि मेल्ट कर जाता है बड़ी जल्दी। एंड ब्रेक व्हेन अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। और जो है वो जल्दी से ब्रेक कर जाता है मेल्ट करने की वजह से, और इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास होना बंद कर जाता है। इफ द इलेक्ट्रिशियन डज नॉट यूज प्रॉपर फ्यूज वायर। अगर जो इलेक्ट्रिशियन है वो प्रॉपर फ्यूज वायर को यूज नहीं करेगा, इंस्टेड ही यूज एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल वायर एज फ्यूज। अगर वो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक वायर को यूज कर लेगा उसको फ्यूज लगाने के लिए, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ वायर्स। उसकी वजह से वायर्स का जो ओवर हीटिंग का इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट, जिसकी वजह से जो है अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपकी जो वायर हैं वो ज़्यादा हीट हो सकती हैं।
और इट में लीड टू शॉर्ट सर्किट, और जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, एंड दीज अप्लायंसेस मे कैच फायर, और ये जो अप्लायंसेस हैं आपके उनको आग लग सकती है। इट इज़ एडवाइज टू यूज स्टैंडर्ड फ्यूज वायर और MCBs टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, और इसलिए जो है स्टैंडर्ड फ्यूज वायर को यूज़ किया जाता है या MCB को यूज़ किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स ना हो। जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सेल होल्डर, अ स्विच एंड अ बल्ब। When she puts the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubeda in identify the possible defects in the circuit. अब इस सर्किट में क्या क्या जो है पॉसिबल डिफेक्ट्स हो सकते हैं जब उसने एक सेल होल्डर का इस्तेमाल किया, एक स्विच का इस्तेमाल किया और एक बल्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो बल्ब को जब वो स्विच को ऑन करती है तो बल्ब जो है ग्लो नहीं करता। अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बल्ब में बी फ्यूज्ड और डिफेक्टिव। बल्ब जो है वो फ्यूज भी हो सकता है या डिफेक्टिव भी हो सकता है। सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, या तो सेल आपका है वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ है। देयर मे बी लूज कनेक्शंस, जो वायर आपके यूज़ हुए हैं हो सकता है कि उसके अंदर लूज कनेक्शंस हो, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं की गई हो, जिसकी वजह से जो सर्किट है वो पूरा नहीं होगा, और अगर सर्किट पूरा नहीं हुआ तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। देयर मे बी लूज कनेक्शंस, सेम अगर लूज कनेक्शंस हैं तो करंट आपका भी वायर में से या कनेक्टिंग वायर्स जो है उसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा। द स्विच इज़ नॉट फंक्शनिंग, जो स्विच है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा। अगर स्विच जो है अच्छी तरह से काम नहीं करेगा तो आपका सर्किट जो है वो प्रॉपर नहीं वर्क करेगा, सर्किट जो है वो पूरा नहीं होगा। अगर सर्किट पूरा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। द सेल्स आर ड्राइड अप, दैट इज़ द पावर ऑफ द सेल हैज़ बीन एग्जॉस्टेड। सेल जो है अगर ड्राई अप हो जाए, सूख जाए, जो अगर सेल सूख जाएंगे तो जो उसके अंदर पावर है सेल के अंदर वो एग्जॉस्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पावर एग्जॉस्ट होगी तो सेल जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी सर्किट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सर्किट शोन इन फिगर, ये जो फिगर आपको दी गई है इसमें देखिए, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन। अगर स्विच जो है वो ऑफ पोजीशन में है तो क्या कोई बल्ब जो है वो ग्लो करेगा? व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच द बल्ब्स A, B and C विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव टू द ऑन पोजीशन। इन ABC जो बल्ब दिए गए हैं उनका क्या ऑर्डर होना चाहिए कि स्विच जो है अगर ऑन पोजीशन में जाए तो ये बल्ब सारे ग्लो करने लग जाएं? Now the first answer is none of the bulb will glow when the switch is in the off position. जब स्विच आपका ऑफ पोजीशन में है तो एक भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। सिंस द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नॉट क्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज ही नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगी, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आई तो जो है बल्ब वो ग्लो नहीं करेंगे। When the switch is moved to on position, circuit is complete, then electric current will flow immediately. All of the bulbs will glow instantly. इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएटली फ्लो कर जाएगी जैसे ही ऑन पोजीशन में जाएगा स्विच आपका, तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होते ही बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर जाएंगे। इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं बच्चों। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन आता है, आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब में। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सुना जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा। सो कोई भी प्रॉब्लम्स के रिलेटेड आप कॉल करेंगे 9906219556 पे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।